आकिब जावेद साहब की तरफ चलते हैं। आकिब जावेद साहब, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इब्तिदाई तौर पर हम सिर्फ अभी रेस्क्यू और रिलीफ की बात कर रहे हैं, चाहे वो कालाम से, सवात और फिर पेशावर से होते हुए हम नीचे की तरफ आएँ, जनूबी पंजाब, सिंध तक जाएँ। किस तरीके से पाकिस्तानी इस वक्त अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कहाँ पर डालना चाहिए, किसको देना चाहिए? एक तो ये भी सवाल बना हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ तो सियासत, कोई कहता है सियासत करो, कोई कहता है नहीं करो, कोई कहता है अभी क्यों ना करूँ, यही तो वक्त है। सो आपके ख्याल में क्या सजेस्ट करेंगे? कौमी सतह पर भी फंड्स कायम हो गए हैं, इंडिविजुअली भी लोग मौजूद हैं, क्या किया जाए, लोग क्या करें? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपने पैसा उसको देना है जिसकी कोई हिस्ट्री हो। पहले भी हमने देखा कई लोग जो है वो इस मौके के ऊपर आ जाते हैं और फिर पता नहीं पैसा किधर जाता है। बट आई थिंक कि जो नाउंड और काफ़ी अरसे से NGOs हैं, जो अदारे हैं, जो काम कर रहे हैं, आपको पता है उनका पैसा, अपनी चीज़ें उनको दें ताकि सही जगह पे वो पहुँचें। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको, आफतें, मुसीबतें आपके पास आती हैं ताकि आप एक लेसन लर्न कर सको। जिस तरह से आपने देखा जो दरियाओं के अंदर होटल बनाए हुए हैं और तब ये NOC पता नहीं किस तरह ले लेते हैं, जब ये नुकसान होता है तो फिर ये रोते हैं। तो कुछ चीज़ें देखिए, अब जो गलतियां हैं वो भी जो एक खुदा का एक निज़ाम है वो सामने ले आता है। बट अभी मौका ये है कि पाकिस्तान दुनिया की, अगर सारे दुनिया को आप हम भी जाते हैं, देखते हैं, इतनी रहम दिल कौम और कोई नहीं है। जब भी आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, हमेशा उन्होंने दिल खोल के और अपने भाइयों की मदद की है। और ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि जितने पाकिस्तानी हैं या जितने मुसलमान हैं, ये इंसानों का मसला है और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको आगे बढ़ के इस मुसीबत में पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही, और आपने बड़ा सही राइटली मेंशन किया है कि ये सब चीज़ें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है तो कुदरती निज़ाम है, कुदरती आफत है, उससे हर कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताहियाँ और गफलत भी शामिल होते हैं। वो शेर है ना आयशा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो ये एकदम कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी गफलत, कोताहियाँ हमारी चलती रहती हैं और उसके वजह से हमें फिर नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। बहरहाल फरजाना आकिब साहिबा की तरफ आऊँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त एक हम देखते हैं हमेशा ही रिस्पॉन्स जो होता है पाकिस्तानी कौम का, जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई आफत आती है। लेकिन मेरी तो दुआ ये कि हमें ये आफत का इंतज़ार ना करना पड़े और हम वैसे ही उसी जज्बे से सरशार हैं। लेकिन फरजाना, आप क्या समझती हैं, कोई मेमोरी ऐसी शेयर करेंगी, क्या अनयूजुअल चीज़ देखती हैं आप जज्बे के एतबार से और मदद के जज्बे के एतबार से, कि किस तरह से ये बाकी कौमों से अनयूजुअल आपको लगती है, क्योंकि आप काफ़ी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी करती हैं? देखिए, मैं एक चीज़ तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर हमें बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ओवरऑल हम अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी आर्मी को, अपने लोगों को हम क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, लेकिन हम पे करप्शन के भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन ये कौम जो है ना, जब इसको कोई आपने एक कॉल करनी हो तो ये कौम सड़कों पर आ जाती है। हैज़ इट बिन, ये जो ज़लज़ला आया या जितनी भी आफात, अगर आप इनकी हिस्ट्री देख लें तो नॉट ओनली कि हम कहते हैं कि जो मुखय्यर हजरात हैं, मैंने ये देखा है कि इस कौम का मिडिल क्लास मज़दूर, मैंने लास्ट टाइम जो ज़लज़ला था जो इतना तबाही लेकर आया था, कुछ मेरे इदारे हैं जो कि मैं बड़े इदारों के साथ अटैच्ड होके कुछ विमेन राइट्स के लिए काम करती हूँ और बहुत सी यूथ पार्लियामेंट और बहुत सारे लोग मेरे इदारों के साथ काम करते हैं। हमारी कोई NGOs नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग का प्रॉपर ज़रिया नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें कोई कॉल करते हैं तो लोग इवन जो सेकंड हैंड कपड़े लंडा बाज़ार की मार्केटों से ट्रक भर भर के मिडिल क्लास ख़वातीन हमारे गेट्स तक ले आती हैं कि ये कोट पहुंचा दें, ये चीज़ें पहुंचा दें, ये खाना पहुंचा दें। हैज़ इट बिन रमज़ान और ईद, और आप देखें कार खैर के लिए पाकिस्तानी कौम का कोई दूसरा सानी है नहीं, लेकिन ये कौम अपनी डायरेक्शन को समहाउ खो बैठी है। हमारी यूथ इतनी टैलेंटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि वो डाइवर्ट हो गई है, वो सियासत की नज़र हो गई है, वो अपने हीरोज़ को अपना एनिमी समझ रही है। आज इस प्रोग्राम में जब मैं आई, जब मुझे पता लगा कि ISPR का प्रोग्राम है, जब मुझे पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर का फंड है, जहाँ पे हमें 100% ये यकीन है कि जहाँ पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स और डोनेशन कहीं नहीं जा सकते।
लोगों को एक ट्रस्ट देने की ज़रूरत है, यंग जनरेशन को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। एज यू सेड कि ओवर द ईयर जिसे कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक सिस्टम होता है कौमों का। इवन 5 स्टार होटल्स में सोए हुए गेस्ट को उठा दिया जाता है अलार्म देके कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, ज़रा अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो आप निकलेंगे कैसे। तो इस कौम को रिहर्सल करवाइए। आसमानी आफात जो हैं ये तो बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े चाइना से लेके अमेरिका से लेके, ये जब आफात आती हैं तो बड़ी बड़ी कौमों के हाथ से मामलात निकल जाते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो एक इमर्जिंग नेशन है, माशाल्लाह इमर्जिंग नेशन है, बहुत रिच लोग भी इसमें हैं और पॉवर्टी की हद भी है। हम इसको कच्चे घरों को हम पूरा साल काम भी करें तो हम कच्चे घरों को पक्का नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि हमें ये डिजास्टर्स मैनेजमेंट के सीखने की जरूरत है। फरजाना साहब, ये आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है जिसको बार बार अब हमें कहने की और दोहराने की जरूरत है कि आखिर हम सीख क्यों नहीं पाते।